अब देखो जो टुडेज प्रोबेबिलिटी क्लास नंबर 2 दैट वी आर डिस्कसिंग, आज प्रोबेबिलिटी का क्लास नंबर 2 है। जो हम लोगों ने क्लास नंबर 1 में डिस्कस किया था प्रोबेबिलिटी में, मैंने आपको प्रोबेबिलिटी का बेसिक कंसेप्ट बताया था। पिछली क्लास में मैं आपको सारा कंसेप्ट ऑड इन फेवर ऑड अगेंस्ट द इवेंट समझा चुका था। तो मैंने आपको जो लास्ट क्लास में बताया था वो समझ में आया था? उसमें कोई डाउट? ठीक है, एक क्वेश्चन लिखो। देखो, इफ अ डाइस इफ अ डाइस is rolled once, if a dice is rolled once, find odd in favor, find odd in favor of getting a point which is multiple of 3. If a dice is rolled once, find odd in favor of getting a point which is multiple of 3. अब मेरे को बताओ, एक डाइस को एक बार फेंका हमने। अब डाइस मतलब समझते हो ना? ठीक है, डाइस से कितने आउटकम होते हैं? 6। एक डाइस को हमने एक बार फेंका, ऑड इन फेवर बताओ पॉइंट का जो किसके मल्टीपल हो। अच्छा बताओ, अगर डाइस को थ्रो करते तो सैंपल स्पेस ये बनता है, ये आउटकम हो सकता है ना? तो कितने पॉइंट से जो मल्टीपल है 3 के? 3 और 6, मतलब मल्टीपल ऑफ 3 ये दो है। तो नंबर ऑफ फेवरेबल केस कितने हुए? 2। और टोटल केस कितने हैं? तो आंसर क्या आया? लेकिन अपने को आंसर 1/3 नहीं देना है, अपने को आंसर क्या देना है? ऑड इन फेवर। बताओ क्या होगा ऑड इन फेवर? 1:2, सिंपल भाई। एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई, बताया था ना। एक्स इज टू वाई को अगर ऑड इन फेवर है तो क्या लिखने का तरीका है? तो क्या होगा? 1:2। ये आंसर हो गया आपका। आई बात समझ में? तो ऑड इन फेवर इज 1:2। अच्छा, इसको ऑड अगेंस्ट में लिखना हो तो 2:1। अगर ऑड अगेंस्ट लिखना हो 2:2, लिखो फटाफट, नोट कर लो। नोट करो फटाफट। नंबर ऑफ फेवरेबल 2/6। थोड़ा फटाफट साथ साथ ही नोट करते रहा करो इसको, तो ना ये क्वेश्चंस क्वाइट इजी हैं। नोट कर लिया? आगे आंसर 1:2। हटा दूं? हटा दूं इसको? नेक्स्ट। अरे 1/3 तो प्रोबेबिलिटी है, तो ऑड इन फेवर कैसे लिखेंगे इसको? परसों बताया था ना, एक्स इज टू ऑड इन फेवर है तो कैसे लिखेंगे इसको? तो 1:2 होगा आंसर। परसों बताया था ना, अगर एक्स इज टू ऑड इन फेवर होता है तो एक्स अपॉन एक्स प्लस वाई लिखते हैं। तो 1:2 ऑड इन फेवर है तो 1/3 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? y3 कैसे हुआ यार? आप पढ़ते नहीं हो जाकर के, जो पढ़ाता हूँ। 1/3 आपका प्रोबेबिलिटी है, तो 1/3 तो ये क्या हो गया? और डिनोमिनेटर में क्या होता है? ये क्या है? तो ये किसके बराबर है? तो ये 1 है ना? तो y कितना हुआ? तो ऑड इन फेवर में लिखेंगे कैसे? एक्स इज टू वाई को ऐसे लिखेंगे ना। एक्स इज टू वाई कैसे लिखेंगे? 1:2। तो ये क्या हुआ? एक्स अपॉन, सिंपल। तो आंसर क्या हुआ? 1:2 आपका ऑड इन फेवर है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 1/3। समझ में आया? रोज पढ़ा करो जो पढ़ाता हूं मैं। पढ़ोगे नहीं जाकर के तो भूल जाओगे वापस। ठीक है? एक और लिखो। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 5/9। प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 5/9। फाइंड ऑड
अगेंस्ट द इवेंट. प्रोबेबिलिटी A इक्वल टू 5/9. फाइंड ऑड्स अगेंस्ट द इवेंट. बताओ क्या होगा. गुड. 4:5. अब ये क्या लिखेंगे, ये क्या होगा, y अपॉन, ठीक है, तो यहाँ y कितना है, x प्लस वाई 9 के बराबर है, तो x कितना हो जाएगा. तो ऑड अगेंस्ट को ऐसे लिखते हैं, x/y क्या होता है, y अपॉन, तो ये क्या होगा 4:5. समझ में आया, कोई डाउट. देखो, a dice is rolled twice. A dice is rolled twice. Find the probability of getting difference of 2 points. A dice is rolled twice. Find the probability of getting difference of 2 points. 2 पॉइंट्स का डिफरेंस हो. एक डाइस को 2 बार फेंका. अब 2 डाइस एक बार फेंको, 2 डाइस को एक बार 2 डाइस एक बार फेंको, या एक बार में 2 डाइस फेंको, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. अब अपने को प्रोबेबिलिटी क्या पता नहीं, 2 पॉइंट का डिफरेंस हो. 2 पॉइंट का डिफरेंस मतलब बताओ, एक डाइस पे मैक्सिमम आउटकम कितने होंगे, 1 to 6. अब दोनों के अंदर डिफरेंस 2 का चलना चाहिए. तो आप सोचो आउटकम क्या हो सकते हैं. ये हो सकता है, ये हो सकता है. ऐसे नहीं, एक एक करके जाओ ना, 5-3. फिर क्या हो सकता है, और कुछ हो सकता है क्या, कि 2 का डिफरेंस आए. और कुछ हो सकता है क्या, नहीं हो सकता. तो फेवरेबल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8. तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई, अच्छा टोटल आउटकम कितने होंगे, दो लाइस शो करेंगे तो 6 का स्क्वायर, टोटल आउटकम 36 होंगे ना. तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, कैंसिल कर दो, 2/9. तो समझ में आया. एनी डाउट. वापस समझाओ, बता दूं उसको. देखो नेक्स्ट, 2 dice are thrown. Find the probability that sum सेवन और मोर. 2 डाइस फेंके, प्रोबेबिलिटी बताओ सम 7 या 7, सम पूछा है ना. अब बताओ टोटल सम कितना आ सकता है, 2 डाइस थ्रो करेंगे तो 36 की 12, टोटल सम आ सकता है 12. अब 7 या 7 से ज्यादा हो तो सम कितना हो, 8 हो. ये मैक्सिमम सम हो सकता है. अब 7 आने का क्या चांस है, ये है 7 का चांस, 8 का, सेवन वन तो नहीं हो सकता, 9 का,
ये आउटकम हो सकते हैं। तो 7 आने का चांस कितना हुआ? 1 2 3 4 5 6। ये कितना आ रहा है? इन सबको जोड़ दें। 11 15 18 20 21। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? 21 और 37। सिंप्लीफाई कर दो 21 37 को। 7/12। आया समझ में? हो गया? हटा दूं? कर लिया कॉपी? लिखो अगला। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। लिखना आप। नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट। अब देखो, जैसे मान लो मैंने ऐसा बोला, हमने एक कॉइन टॉस किया, तो आउटकम या तो हेड हो सकता है या क्या होगा? अब मैंने बोल दिया प्रोबेबिलिटी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड। अब कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? ए के नहीं होने का चांस। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लो मैंने लिखा ए डैश, इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट मतलब ए के नहीं होने का चांस। अब अगर मैं इस कॉम्प्लीमेंट है तो ए डैश लिख दूं या ए की पावर सी लिख दूं या प्रोबेबिलिटी ए बार लिख दूं, एक ही बात है। कॉम्प्लीमेंट मतलब नॉन अकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर इवेंट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट। तो ए होने का चांस इज हेड। अब ए के नहीं होने का चांस क्या है? टेल। तो मैं ऐसा बोल सकता हूं ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, ये किसके बराबर होगा? एग्री करोगे? ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट कितना होगा हमेशा? आई बात समझ में? बोलो। तो लिखो अब आप, नॉन अकरेंस ऑफ पर्टिकुलर इवेंट। अब लिखो नेक्स्ट लाइन में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ए की पावर सी इक्वल टू 1। ए की पावर सी इक्वल टू 1। तो लिखना कॉम्प्लीमेंट इज पी की पावर ए सी बोलो और ए बार बोलो और पी की पावर ए डैश सॉरी और ए बार, वन एंड द सेम थिंग। बोलो आई बात समझ में? एनी डाउट? अब अगला लिखो, इक्वल लाइकली इवेंट। Now when two event have same probability of occurrence, जब दो इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? सेम है। अब जैसे है ना, इक्वल लाइकली इवेंट, देखो दो इवेंट जिनकी क्या सेम है?
प्रोबेबिलिटीज, अब जरूरी है दोनों इवेंट सेम है, मैंने नहीं बोला दो इवेंट सेम है। मैंने एक कॉइन उछाला, हेड आना और टेल आना, ये दोनों इवेंट कौन से हैं? इक्वल लाइकली। When two events have same probability, then those events are known as equal likely event. But event are not same. एक कॉइन उछाल रहा हूं, हेड आना और टेल आना दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, बट दोनों इवेंट सेम नहीं है। एक डाइस थ्रो किया, वन आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा बताओ? वन आने का प्रोबेबिलिटी कितना होगा? फाइव आने का प्रोबेबिलिटी, वन सिक्स आने का प्रोबेबिलिटी 1/6। तो ये सब इक्वल लाइकली इवेंट है, बट सब इवेंट अलग अलग है। तो इसलिए टू इवेंट हैव सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, फिर लिखना आगे, बट इवेंट्स आर डिफरेंट, बट प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, बट इवेंट आर डिफरेंट, इवेंट अलग अलग है। इट इज नोन एज इक्वल लाइकली इवेंट। कर लिया? अब लिखो नेक्स्ट हेडिंग, यूनियन ऑफ इवेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। यूनियन ऑफ इवेंट एंड इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। The union of event is defined as union of event is defined as a set of event containing all the sample point of A or B or both the event। और बोथ द इवेंट। एक बार लिख लो फिर समझा रहा हूं ना। देखो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट, अच्छा इसमें आगे इसी के लिखने, एक मिनट इंटरसेक्शन पे लिख लेना। इट इज डिनोटेड एज प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, दिस इज सिंबल ऑफ यूनियन। ये यूनियन का सिंबल हो गया। फिर लिखो इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट is defined as set of event containing only those event which are common to A and B, which are common to A and B, denoted as intersection B, A intersection B, and this is the symbol of intersection। लिख लिया इंटरसेक्शन ऑफ इवेंट। अब लिखना अब यूनियन
पी ए और बी, ए एंड बी। अब है ना, यूनियन का मतलब क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से समझना, मैं इसको कैसे लिख रहा हूं समझना। या तो ए या बी या दोनों। सुनना ध्यान से, ए और बी, या तो ए या बी या दोनों। ऊपर चेक करो डेफिनेशन, सेट ऑफ इवेंट containing all the sample point of A और B, और या तो A या B या दोनों। तो इंडिकेट कैसे किया, A यूनियन B, यूनियन का सिंबल बताया कैसे, ये पता है अभी आगे बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। या तो A या B या दोनों। और इंटरसेक्शन क्या बताया बच्चों मैंने, सेट ऑफ इवेंट कंटेनिंग ओनली दोज विच आर कॉमन। अब समझे आप, ऐसे इवेंट जो दोनों में कॉमन है वो इंटरसेक्शन, और अगर ए या बी या दोनों तो यूनियन। अब क्या बताए, ए और बी, इसको ऐसे भी लिखा जाता है पी ए प्लस बी, और इसको लिख सकते हो पी ए इंटू बी। ए बी मतलब ए इंटू बी मतलब इंटरसेक्शन, ए प्लस बी मतलब यूनियन। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, ए और बी मतलब या तो ए या बी या दोनों, इसका मतलब क्या हुआ, दोनों साथ में। जब दोनों साथ में होंगे तो ए इंटरसेक्शन बी। ये गड़बड़ मत करना, लिख लो हिंदी में, कोई शर्म वाली बात नहीं है, अपने को समझना है, ये लिख लो वरना आगे गलतियां करोगे। या तो ए या बी या दोनों, आज से पढ़ना 6-8 महीने बाद है, भूल चुके होंगे तब तक सब कुछ। या तो ए या बी या दोनों, ए और बी इज ए प्लस बी, ए एंड बी इज ए बी। या तो ए या बी या दोनों, और ए एंड बी मतलब ए दोनों साथ में। ठीक है, अब सुनना मेरी बात वापस, मैं इसको एक सर्कुलर डायग्राम से रिप्रेजेंट कर देता हूं। मान लो मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह का, ये एक सर्कल बनाया, सुनना ध्यान से, अज्यूम करो, लेट से इसको मैं और थोड़ा प्रॉपर कर देता हूं। मैंने एक सर्कल बनाया इस तरह से, लेट से दिस इज इवेंट ए, ये हो गया बी, और एक सर्कल मान लो मैंने ऐसे बनाया, ये दोनों का कौन सा रीजन है, कॉमन रीजन। तो दिस इज नोन एज, दिस एंटायर व्हेन कंबाइंड टुगेदर नोन एज, और इस केस में बताओ कुछ कॉमन है क्या, तो इसका मतलब यहां पे ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0 कह दो या 5। तो अब मेरे को अगर आप ये वाला केस बताओ, ये कौन से इवेंट हो गए, मैं बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब क्या होता है बताओ, या तो ए या बी नहीं, दोनों साथ में नहीं हो सकते हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब ए और बी दोनों साथ में नहीं होंगे। तो बताओ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव के अंदर ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा हमेशा, तो दिस इज एग्जांपल ऑफ, समझ में आया। तो ये ड्रॉ कर लो इस तरह का सर्कल, ए बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0 और 5। वो दो ट्राई किया आपने, मैं तो असाइनमेंट दिया था एक कॉइन उछालने का, हाँ बोला रात भर चेक करना, आया क्या हेड टेल साथ में, हाँ। अरे मैंने तो किया नहीं, क्या पहले मेरा काम बता।
काम नहीं किया तूने यार। कौन करके लाएगा आज? कविश? दोनों हेड टेल एक साथ आने चाहिए एक ही साइड पे। हाँ, सीए इंस्टीट्यूट की मार्कशीट आई, पास फेल दोनों लिखा हुआ है बच्चे की मार्कशीट पे। पास ऑब्लिक फेल। हाँ, कर लो फटाफट, लिख लिया? तो दिस इज एग्जांपल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूसिव एंड दिस इज ए यूनियन बी। नोट कर लिया? तो अब मेरे को एक बात बताओ, सुनना एक बात। अब फॉर्मूला, अच्छा यहां पर है ना, एक दो पॉइंट और समझ लेना। हो गया? अच्छा अब है ना, एक दो पॉइंट और समझ लो। जैसे मान लो मैंने लिखा प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो, या तो ए या बी, या तो ऐसा बोल सकता हूं ये किसके बराबर होगा? ए या, और अगर कॉमन इवेंट है तो क्या करें उसको? माइनस कर दें। अब लॉजिक भी समझना, जैसे मान लो, अच्छा तुमको कार्ड्स के अंदर नाम पता है सबके? मैं वो भी एक बार बताया था कि वो क्वेश्चन सब आएंगे। बताओ टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने होते हैं? ये भी कहीं लिख देना ऊपर, टोटल ऑफ कार्ड 52। नंबर ऑफ ब्लैक कार्ड्स 13, ब्लैक कार्ड्स 26 और रेड कार्ड्स 26। ब्लैक और रेड दोनों कितने हैं? 26। डायमंड, डायमंड मतलब ईंट, डायमंड मतलब ईंट। हार्ट, लाल पान, ठीक है ना? क्लब, चिड़ी, कितने होते हैं? स्पेड, हुक्म, 13। डायमंड स्टैंड फॉर ईंट, हार्ट, लाल पान, क्लब, चिड़ी, स्पेड मतलब हुक्म। एस, एस मतलब समझते हो? इक्का, एस मतलब इक्का, कितने होते हैं? 4। किंग, 4, 4, 4। क्या दो? क्या दो? राजू कितने होते हैं? 2। हमने ताज ने 4 जोकर थे। हाँ, सही में 2 मत लिख देना, जोकर, जोकर को नंबर डिफाइन नहीं है जोकर का। लिख लिया? ठीक है। अच्छा अब है ना, देखो समझो, मान लो अपन ने कार्ड ड्रॉ किया फ्रॉम पैक ऑफ 26 कार्ड, फ्रॉम पैक ऑफ 52, सॉरी, अपन ने कार्ड ड्रॉ किया फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, और मेरे को निकालते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ कार्ड, अ स्पेड और एस। अब समझना, देखो ध्यान से सुनना, दो चीज सुनना मेरी बात। और एक बोल रहा हूं स्पेड एंड एस। अब डिफरेंस क्या है? स्पेड और एस मतलब या तो स्पेड हो या एस हो, या दोनों हो सकते हैं। अब बताओ, स्पेड कितने पत्ते हैं, मतलब स्पेड आने का चांस कितना है? एस कितने हैं? लेकिन बोलो, इन दोनों में एक पत्ता कॉमन है ना? भाई 13 में भी हुक्म का इक्का है, और 4 में भी हुक्म का इक्का है। स्पेड और एस, भाई 13 पत्तों में हुक्म का इक्का आ गया ना, और 4 इक्कों में भी हुक्म का इक्का है। तो वो कॉमन पत्ता हो, क्या करूं इसमें से? हटा दूं मैं? तो मैं क्या कर देता हूं वो, अब ये होगा स्पेड एंड एस। ये क्या हुआ? और
ये जो रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट किसका आया? समझे बात को? स्पेड और एस मतलब या तो स्पेड या एस या दोनों। तो स्पेड और एस मतलब मेरे को क्या निकालना है? और अगर मैं ऐसा बोलता हूं तो ये क्या हो गया? इंटरसेक्शन। समझे बात को? बोलो, कोई डाउट? क्लियर है? तो अब एक बात बताओ, अगर दो इवेंट म्यूचुअल, अच्छा फॉर्मूला भी समझे अब? ये क्या था? ए, ये क्या था? और ये क्या था? कॉमन। दिस इज योर कॉमन। तो अब लिखो ए यूनियन बी इक्वल्स टू, ये यहां तक नोट कर लिया? ये फॉर्मूला लिख लिया गया? ये नोट कर लिया? तो ये लिख लो फॉर्मूला फटाफट। ए यूनियन बी इक्वल टू ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। नोट हो गया? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बिल्कुल? नेक्स्ट देखो, इफ देर आर थ्री इवेंट, ए बी एंड सी, then P A union B union C equal to, ये लिखो। अगर तीन इवेंट हो तो if there are three event A union B union C equal to this, if event are mutually exclusive, P A plus P B, देखो फटाफट। नोट कर लिया? हटा दूं? हटा दूं? अच्छा अब मेरे को बताओ, P A डैश क्या इंडिकेट करता है? ए के होने की कि ए के नहीं होने की? नहीं होने की। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं ऐसा लिखता हूं, इसका मतलब क्या हुआ? ए और बी दोनों के साथ होने की, है ना? ए और बी दोनों के, यही तो ए और बी दोनों साथ होने की प्रोबेबिलिटी। दोनों साथ में होंगे, ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा मान लो मैं ऐसे लिख दूं, क्या मतलब होगा बोलो? ए के होने की बी के नहीं होने की, इसका मतलब क्या हुआ? ए के होने की बी के नहीं हो, ए और बी, ए इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ? बी दोनों के साथ में होने की। इसका मतलब ए के होने की, बी के नहीं होने की। अच्छा अगर मैं ऐसे लिख दूं, बी के होने की, ए के
नहीं होने की। एग्री करते हो? गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मैंने ऐसे लिखा a माइनस बी, प्रोबेबिलिटी a माइनस बी, ये क्या इंडिकेट करता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट a, बट तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, बोलो यस और नो। और अब अगर इसका फॉर्मूला बनाऊं तो लॉजिक समझना, फॉर्मूला कैसे बनेगा। मैं इसका फॉर्मूला ऐसे लिख सकता हूं, प्रोबेबिलिटी ए, यस और नो, ए के होने का माइनस दोनों के साथ में होने का, तो बचा बी के नहीं होने का और ए के होने का। समझ में आया? तो ये फॉर्मूला ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बना? इसका भी यही फॉर्मूला होगा। अब बच्चों से कभी डायरेक्टली पूछा जाता है ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए के होने का बी के नहीं होने का। अच्छा, अब अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, बोलो व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड बी माइनस ए? बी के, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट बी बट नॉट ए, कैसे लिखूं? बी ए बार, यस और नो? समझ आया बेटा? तो कैसे लिख सकते हैं इसको? पी, बोलो क्लियर है? कर लो कॉपी फटाफट। यही है सब, यही सब इसमें आ गया। अभी तक समझ में आ रहा है ना पूरा? कहीं कोई चीज ऐसी नहीं है ना दिक्कत करेगी? सीए के स्टूडेंट को प्रोबेबिलिटी समझना बड़ा टफ होता था, बट बहुत इजी चैप्टर है, इसको ढंग से पढ़ो तो। आप सिर्फ फॉर्मूले के लॉजिक समझते जाओ, अब ये फॉर्मूला और आगे एक्सपांड होते जाएंगे, धीरे धीरे अपन आगे बढ़ेंगे तब। हो गया? एक क्वेश्चन लिखो, एग्जांपल लिखो, कर लिया कॉपी? कॉपी कर लो फटाफट। ये आपका है ना अप्लाइड मैथ्स का, प्रोबेबिलिटी भी कवर हो रहा है साथ साथ में। अप्लाइड मैथ्स में प्रोबेबिलिटी ये का यही है ना? किसकी? हाँ है ना। अभी अप्लाइड मैथ्स की क्लास शाम को नहीं होगी, प्रोबेबिलिटी सुबह ही चल रहा है ना, शाम की नीड नहीं है अप्लाइड मैथ्स की क्लास के ना। लिख लिया? नोट कर लिया? एग्जांपल लिखो, प्रोबेबिलिटी ए माइनस बी इक्वल टू 1/5, प्रोबेबिलिटी ए इक्वल टू 1/3, बी इक्वल टू 1/2। फाइंड द प्रोबेबिलिटी that out of two event A and B, only B will occur। अपने आप करोगे ट्राई? ओनली बी विल अकर। बी विल अकर मतलब क्या निकालना है अपने को, बोलो? ए माइनस बी की बी माइनस ए? करोगे ट्राई? करो, कोशिश करो। मतलब यू नीड टू कैलकुलेट बी माइनस ए, ये निकालना है आपको। बी माइनस ए का फॉर्मूला अभी बताया ऊपर मैंने, बहुत इजी क्वेश्चन है।
कभी एक बार में सही करा करो, गड़बड़ करता है पढ़ाई में आजकल। बी माइनस ए निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा बी माइनस ए का? टू बाय 15। 2/15 नहीं, आप एक स्टेप और बढ़ो, एक तक तो आगे हो, आधा तो हो गया आपसे। 2/15 तक तो पहुंच गए हो, आधा और करो आगे। कितना आ रहा है? 11/30। गुड। 11/30। आपको a माइनस बी गिवन है, नहीं हुआ 11, सिर्फ एक बच्चे से हुआ। हो गया 11/30। आपको a माइनस बी गिवन है ना, पहले बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा? पी बी माइनस, ये होगा फॉर्मूला। अब आपको पी ए माइनस बी कितना गिवन है बताओ, इसका फॉर्मूला क्या होगा? ये होगा। तो आप a माइनस बी को कैसे पुट अप कर सकते हो? इससे a इंटरसेक्शन बी निकल जाएगा आपका। तो इंटरसेक्शन बी कितना आता है आपका? ये तो 2/15, तो a इंटरसेक्शन बी आया आपका। अपने को फॉर्मूले में b और a इंटरसेक्शन चाहिए ना। अच्छा, इसमें एक बात ध्यान रखना, a इंटरसेक्शन b बोलो या b इंटरसेक्शन a बोलो, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं है। इधर a इंटरसेक्शन b बोलो या b इंटरसेक्शन a, दिस वन एंड द सेम थिंग। तो a इंटरसेक्शन b 2/15 आया। अब चाहिए क्या आपको? तो कैसे लिखोगे? अब ये क्वेश्चन होने चाहिए तुमसे फटाफट यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। आंसर क्या आया भाई? आपको a माइनस बी गिवन है, a माइनस बी क्या होगा? a माइनस ये होगा। तो मेरे को निकालना क्या है? b माइनस ए निकालना है। तो b माइनस ए के लिए मेरे को ये वाली वैल्यू चाहिए ना। b तो गिवन है ऊपर, b तो गिवन है। तो मेरे को इंटरसेक्शन कैसे निकालूं मैं? इसको इक्वेट कर दूं तो ये इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा? इसको सॉल्व किया तो इंटरसेक्शन निकला 2/15, और इधर पुटअप कर दिया फॉर्मूला में, बस तो 11/30 आ गया आंसर। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट, ये होने चाहिए ऐसे क्वेश्चन। समझ में आया? कोई डाउट? ठीक है, बस आज यहीं तक करते हैं ना, फिर करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू ऑल ऑफ यू।